अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज़ सदीक़। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जब भी आपने फ़िनलैंड के लिए चाहे मास्टर्स या बैचलर्स के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसी के साथ-साथ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एप्लीकेशन के लिए, और आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं, और इसी के साथ-साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने की एटलीस्ट शो करवाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स से सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपका पासपोर्ट एज ए आईडी। तो पासपोर्ट आप सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके मैट्रिक और आपका इंटरमीडिएट जिसको हम 10+2 कह सकते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें आपकी डिग्री के आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरमीडिएट और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स। उसी तरीके से अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप ऐड कर लें अपने बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। इन सब चीज़ों को एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और इसी के साथ साथ आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए एटलीस्ट, और इसी के साथ साथ आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने लाजमी है। और इन चीज़ों से हट के अगर हम बात करें, आपके पास होना चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट डिपेंड करता है, अगर आप कर रहे हैं बैचलर के लिए अप्लाई तो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी कुछ और है, और अगर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी और है। तो फिल वक्त ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है मैंने उसके बारे में आपको बताया, जिसमें आपका पासपोर्ट आ गया, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आ गए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपकी सारी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स आ गई, और इसी के साथ साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और उसी के साथ मोटिवेशन लेटर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस, और लास्ट में आपके पास आपकी सीवी भी होनी चाहिए, जिसमें और सीवी का जो फॉर्मेट है मोस्टली यूज़ करते हैं यूरोपास। तो आप यूरोपास यूज़ करेंगे तो वुड बी बेटर। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो टेस्ट, उसमें आप आ जाता है पीटीई, आइट्स या टोफल। इन तीनों में से कोई भी आप दे सकते हो। कुछ लोग डुओलिंगो कहते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज़ सजेशन यही है कि आप पीटीई, टोफल या फिर आइट्स में से कोई एक टेस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लाजमी करें। उसकी मिनिमम आपको कितने बैंड ज़रूरी हैं, अगर हम बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 6 होने चाहिए ओवरऑल और 5.5 ईच। और इसी तरीके से अगर हम मास्टर्स के लिए बात करें तो 6.5 आपको होने चाहिए ओवरऑल और 6 होने चाहिए ईच। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सीजीपीए, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम सीजीपी या मिनिमम ग्रेड्स कितने होने चाहिए जब आप एलिजिबल हो सके उस एप्लीकेशन को पुट करने के लिए। बैचलर स्टडी के लिए अगर पुट कर रहे हैं तो उसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 55% या 60% आपके मार्क्स होने चाहिए फॉर मोर चांसेस फॉर गेटिंग एडमिशन। और अगर हम बात करें मास्टर्स के लिए तो आपको 2.5 मिनिमम सीजीपी होनी चाहिए, जिसमें आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हो। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अगर उनको रीड करें, मे भी उन्होंने अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ तो आप उसको फॉलो करेंगे, इन केस अगर वो 2.4 या इन केस वो 2.8, 7 या 3 कहती हैं तो इसी के साथ साथ ये कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे इंग्लिश और आपकी एप्लीकेशन पुट करते वक्त, और उसी तरीके से साथ कुछ आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। इसी के साथ साथ लास्ट पर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एटलीस्ट 7,000 यूरोस पर पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है, जिसके बारे में मैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको किस वक्त ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एडमिशन के टाइम पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मोस्टली आपको ज़रूरत पड़ेगी वीज़ा के टाइम पर। तो इस पर फर्दर डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।